बुजुर्ग को सबसे पहले टांगों में आती है कमजोरी। बुजुर्ग के लिए 5 सुपर फूड्स। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा शरीर क्यों कमजोर पड़ने लगता है? क्या हम इस कमजोरी को रोक सकते हैं बिना भारी भरकम दवाइयों के सहारे? आज का विषय आपके लिए जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है, खासकर अगर आप 70 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं या आपके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भोजन की उन चमत्कारी शक्ति की जो न केवल आपको निरोगी बना सकती है बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी संतुलित कर सकती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। यह कहावत केवल कहने भर की नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरी सच्चाई छिपी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर 70 की उम्र के बाद शरीर की कार्य प्रणाली धीमी हो जाती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है, हड्डियां भूर-भूरी हो जाती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और पाचन तंत्र भी पहले जैसा नहीं रहता। इस स्थिति में दवाइयों का सहारा लेना एक आम बात बन जाती है, लेकिन क्या यह एकमात्र रास्ता है? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात पर एक मत है कि भोजन को यदि औषधि के रूप में लिया जाए तो यह दवाइयों से अधिक प्रभावी हो सकता है। सही खान पान न सिर्फ शरीर को मजबूती देता है बल्कि मानसिक रूप से भी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। आज हम आपको उन विशेष भोज्य पदार्थों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो 70 वर्ष की आयु के बाद आपको अवश्य अपनाने चाहिए। ये न केवल शरीर के हर अंग को सहारा देंगे बल्कि आपको युवा जैसे स्फूर्ति का अनुभव भी कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इसमें से हर चीज का न केवल महत्व बताएंगे बल्कि यह भी समझाएंगे कि इन्हें कैसे और कब खाए जाएं ताकि उनका अधिकतम लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूध और उससे बने उत्पादों की। यह कोई साधारण पेय नहीं है, यह एक संपूर्ण आहार है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में कैल्शियम की कमी होना बहुत आम बात है। यही कारण है कि बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर और भुरभुरा होने की समस्या देखी जाती है। दूध, दही, पनीर और छाछ जैसे डेयरी उत्पादों में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी, प्रोटीन और फास्फोरस भी प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। इनका सेवन कैसे किया जाए? दिन में कम से कम 1 गिलास गुनगुना दूध पीने की आदत डालें। सुबह या रात को सोने से पहले लिया गया दूध नींद में सुधार करता है और मांसपेशियों को आराम देता है। घर का बना ताजा दही लंच में जरूर शामिल करें, यह पाचन को सुधारता है और पेट को ठंडक भी देता है। पनीर को आप सब्जी में मिलाकर या हल्की ग्रेवी के साथ ले सकते हैं। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो बादाम, ओट्स या सोया दूध एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दूसरी आवश्यक चीज है मेवे और बीज। क्या आप जानते हैं कि बादाम और अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है? यह केवल कहने भर की बात नहीं है। ये मेवे, खासकर अखरोट, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को तेज रखते हैं और स्मृति को मजबूत बनाते हैं। अलसी, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और तिल जैसी बीजों में भी फाइबर, विटामिन ई और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और त्वचा को भी निखारते हैं। कैसे खाएं? सुबह के समय 5-6 भीगे हुए बादाम और 1 अखरोट खाना एक आदर्श शुरुआत हो सकती है। बीजों को आप अपने नाश्ते में जैसे दलिया, ओट्स या सलाद में मिलाकर ले सकते हैं। सर्दियों में तिल के लड्डू तो एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है ही। तीसरा अमूल्य खजाना है हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ और सहजन
के पत्तों में इन सभी तत्वों का अद्भुत संतुलन पाया जाता है। ये सब्जियां न केवल खून की कमी को दूर करती हैं बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाती हैं और पाचन तंत्र को चुस्त दुरुस्त रखती हैं। इनका सेवन सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। पालक का सूप, सहजन के पत्तों का शोरबा या सरसों के साग जैसी पारंपरिक रेसिपी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि बेहद फायदेमंद भी। अब बात करते हैं फलों की, विशेषकर मौसमी फल की। जैसे प्रकृति हर मौसम के हिसाब से अलग अलग फल देती है, वैसे ही शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं। पपीता, केला, सेब, अमरूद, संतरा, कीवी और जामुन जैसे फल बुजुर्गों के लिए अमृत के समान है। इन फलों में पाए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स न केवल शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि रोगों से लड़ने की ताकत भी प्रदान करते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, फल को साबुत खाएं, न कि जूस के रूप में। जूस में फाइबर फट जाता है जो पाचन के लिए जरूरी होता है। फलों को नाश्ते में या शाम के भूख के समय लेना सबसे उपयुक्त होता है। मधुमेह से पीड़ित बुजुर्गों को अत्यधिक मीठा फल जैसे आम या अंगूर सीमित मात्रा में लेना चाहिए ताकि रक्त में शुगर का स्तर संतुलित रहे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे बुजुर्गों को 70 वर्ष की आयु के बाद कौन कौन से चीज़ों का आहार लेना चाहिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।